नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड स्टडी कैपिटल पर, साथ ही साथ टीचिंग स्टडी कैपिटल पर। मैं सत्यम मिश्रा फिर से उपस्थित हो गया हूं आपके समक्ष एक नई जानकारी के साथ। और आज की ये जानकारी सीटेट से रिलेटेड है। बहुत सारे छात्र जो हैं इस डेट का इंतजार कर रहे थे, नोटिस का इंतजार कर रहे थे, जो सीटेट का फॉर्म सर्वर इशू की वजह से या फिर किन्हीं कारणों की वजह से वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए थे। उनको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक छोटी जानकारी हम देंगे कि हमारे जो टीचिंग स्टडी कैपिटल और डीएलएड स्टडी कैपिटल दो हमारे जो है वर्टिकल्स हैं, इस पे आपको सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूंगा कि अगर टीचिंग स्टडी कैपिटल को आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो टीचिंग से रिलेटेड जितने भी टेट सीटेट इन्फॉर्मेशन आपको आती है वो सारी इस चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, और डीएलएड स्टडी कैपिटल जो भी भाई बंधु कर रहे हैं उनको डीएलएड ओरिएंटेड जितनी भी वीडियोस, अपडेट्स एंड क्लासेस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि आप दोनों जो है चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। किसी भी फर्दर नोटिस के लिए, किसी भी प्रकार की बुलेटिन अगर आती है ऑफिशियल, तो वहां पे आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का वीडियो जो हमारा है, आप थंबनेल के माध्यम से समझ गए होंगे कि सीटेट के लिए है। तो सीटेट के लिए क्या है, तो ये एक 25 तारीख की डेट का नोटिस है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस। इसमें क्या लिखा है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द 21st एडिशन ऑफ द सीटेट एग्जामिनेशन स्टार्टेड फ्रॉम 27/11/2025, मतलब 27 नवंबर, एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन वाज 18/12/2025, मतलब 18 दिसंबर को ये लास्ट डेट था। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। Subsequent to the last date of applicants, grievances have been received that a few candidates were not be able to submit their applications. इनका कहना है कि भैया देखो, हमें ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ है कि बहुत सारे छात्र जो है वो अपना सबमिट नहीं कर पाए हैं फॉर्म। ठीक, अब उसके आगे क्या कर रहे हैं, द रीजन फॉर दिस हैज बीन स्टेटेड टू बी नॉन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पोर्टल, मतलब पोर्टल ने रिस्पॉन्स नहीं किया उनको, इस वजह से उनका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। द रिक्वेस्ट रेज इन दिस ग्रीवेंसेस is that the last date of application be extended to enable such candidates to complete and submit their application. बहुत सारे छात्र जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और उनका फॉर्म अधूरा है, उनको ये मौका मिल रहा है। सबसे पहले ये आप नोटिस करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस नोटिस की तरफ। अगर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो इस पे क्या लिखा है, लिखा है द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड इन डिटेल, इट वाज फाउंड दैट आउट ऑफ अ टोटल, अब सबसे पहले आप जानिए कि 25,30,581 25,30,581 कैंडिडेट्स हु अप्लाइड सक्सेसफुली। ठीक है, इतने सक्सेसफुली पेमेंट वगैरह कर दिए हैं। अब देखिए 3,53,218 एंड 4,14,981 कैंडिडेट हैड सक्सेसफुली अप्लाइड ऑन द सेकेंड लास्ट एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रिस्पेक्टिवली। ये एक दिन पहले और वो जिस दिन आप लास्ट डेट था उस दिन 3,53,000, उससे एक दिन पहले 4,14,981, उस दिन में इन्होंने भरा है। फर्दर द हेल्पलाइन टू वाज एक्टिव ऑन ऑल डेज एंड टाइमली असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड टू ऑल कॉलर्स, दस इट अपीयर्स दैट क्लेम ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पोर्टल इज नॉट वेरी वेल फाउंडेड। अब अगर ये कहते हैं कि देखिए हमारे तरफ से हर चीज असिस्टेंट जो है अवेलेबल था, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा पोर्टल जो है नॉन रिस्पॉन्सिव है और किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, और फर्दर रिव्यू इट अपीयर्स दैट देयर वर 1,61,127 incomplete registration which is were not converted into completed and submitted by final application। मतलब इनका कहना ये है कि 1,61,127, मतलब 1,61,127 incomplete registration which were not converted into completed and submitted their final application। इतने बच्चे जो हैं रजिस्ट्रेशन तो कर लिए लेकिन इनकम्प्लीट रह गया, फाइनल सबमिशन नहीं हो पाया। इट हैज आल्सो बीन नोटेड इन द बोर्ड that the present edition of CTET is being organized after a gap of found 1 year। एक साल के बाद ये CTET जो है कंडक्ट हो रहा है, इस वजह से इतनी भीड़ भाड़ आपको देखने को मिल रही है। Therefore, taking a sympathetic view of the matter, the board has decided that this candidate who had initiated registration process for CTET be given one time facility for completing their application on the portal। इनको अगर बोर्ड ने मिलकर ये कहा है कि भैया एक बार और आपको मौका देना चाहते हैं, आप जितने लोग रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनको फिर से मौका दिया जा रहा है, वो फिर से अपना एप्लीकेशन खोलें और कंप्लीट करें फॉर्म को और सबमिट करें पेमेंट के साथ। ठीक है, इतने लोग ये लोग बोल रहे हैं कि भाई द फैसिलिटी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल 11 AM ऑन 27 दिसंबर टिल 13 दिसंबर।
ठीक है, 27 से 30 दिसंबर तक ये मौका है। तो प्रियजनों आप पहले समझ लीजिए कि 27 तारीख को सुबह 11 बजे से और 30 तारीख को रात के 11:59 मतलब 31 तारीख से पहले आपको कर लेना है, 31 तारीख की रात से पहले। ठीक है, आपको समझ लीजिए कि जैसे ही एक तारीख बदला 31 की नाइट, वो कहानी खत्म हो जाएगी, अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये लास्ट बार दिया जा रहा है आपको मौका। ठीक है, देखिए लिखा है सीटेड बी गिवन वन टाइम फैसिलिटी फॉर कंप्लीट देयर एप्लीकेशन ऑन द पोर्टल। वन टाइम मतलब एक बार। ठीक है, अब these candidates are advised to verify their particulars and do necessary correction during process of final submission of application. No further opportunity will be given to them for correction of particulars. This is also informed that no fresh registration will be allowed during this process. Last line और उससे पहले वाली लाइन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट लाइन में आपको यह कहा गया है कि देखिए ये उनके लिए है कि जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उन जिनका फॉर्म इनकम्प्लीट है, जो पेमेंट नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, हो सकता है सर्वर का इशू रहा या फिर अदर कोई इश्यूज रहा हो। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि कोई अभी भी जाकर सीटेट का फॉर्म भर देगा, ऐसा नहीं है भैया, सबसे पहले ये समझ लीजिए। और दूसरी चीज ये कि आप अपना फॉर्म देखकर भरिएगा और ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई गलती हो गई, जैसे अभी 23 से 26 तक आपका करेक्शन का डेट था, वो आज लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद ये कल ये खुलेगा, तो इसके बाद कोई करेक्शन का डेट नहीं मिलेगा आपको। तो बहुत सोच समझ कर भाई साहब आप लोग जो भी भाई बहन हमारे फॉर्म भरेंगे उसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार कर लीजिएगा। समय आपके पास 27 से 30 3 दिन का है, 3 बार जरूर चेक कीजिएगा, उसके बाद फॉर्म सबमिट कीजिएगा, क्योंकि करेक्शन का कोई चांस नहीं मिलेगा, दोबारा कोई अवसर आपको नहीं मिलेगा जिसमें आप संशोधन कर सके। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है आप लाइक के माध्यम से बताएंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे जिनको सीटेट का फॉर्म भरना था और वो इनकम्प्लीट ही रह गया। और कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फर्दर इसी तरीके के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।